क्रिसमस को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह अपने चरम पर है और इसे हजारीबाग भी बिल्कुल अछूता नहीं है। इसलिए प्रत्येक जन को क्रिसमस के नाम से शुभकामना और धन्यवाद देता हूं। आप खुश रहें, एक दूसरे को दें। आज ईश्वर के नाम पर भी हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये तुम्हारा भगवान, ये मेरा भगवान, वह तुम्हारा गुरु या मेरा गुरु। बॉन सेकर्स के सिस्टर्स का एक आदर्श वाक्य मुझे अक्सर याद आता है। उनका आदर्श वाक्य है गॉड इन ऑल, ऑल इन गॉड। ईश्वर से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु तू हमको छोड़ो मत, हमारे साथ रह। क्रिसमस को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह अपने चरम पर है और इसे हजारीबाग भी बिल्कुल अछूता नहीं है। इसलिए कई दिनों से क्रिसमस को लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज बिशप हाउस हजारीबाग में भी सर्वधर्म संभाव समिति द्वारा एक क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कई तरह के वक्ता यहाँ पर हैं, हर धर्म के वक्ता यहाँ उपस्थित है। तो आइए आज जानते हैं कि इनके मन में सर्वधर्म को लेकर के, आपसी सद्भाव को लेकर के किस तरह से इनकी सोच है और ये किस तरह से समाज की बेहतरी के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ईश्वर से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु तू हमको छोड़ो मत, हमारे साथ रह और तेरी शांति हमारे दिलों में स्थापित कर। तीसरा संदेश, हम लोग सब कह सकते हैं अच्छे दिल वालों को शांति, लेकिन ये अच्छे दिल किधर से शुरू होना है? सबसे पहले मेरे दिल से और आपके दिल से। और हम सबको हमारे जो भी आदत है, नकारात्मक सोच की आदत और नकारात्मक आचरण की आदत और दूसरों के प्रति बुरे मनोभाव रखने की आदत, सबसे पहले उसका सामना करना है और अपने से बोल बैठना है कि मैं देख लूं मुझ में कौन सी कमजोरी है। और एक दूसरे को, हमारे संत पापा पोप फ्रांसिस ने हाल ही में कहा था कि जब आप किसी दूसरे को देखते हैं तब उसकी आंखों में यदि आप अपने भाई या अपने बहन को देख सकते हैं तब आप अच्छे दिल वाले हैं। हम सब भाई बहन हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी देश के हो, सब भाई बहन हैं। आज ईश्वर के नाम पर भी हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये तुम्हारा भगवान, ये मेरा भगवान, वह तुम्हारा गुरु या मेरा गुरु। जिसने बनाया कि दुनिया का सब एक ईश्वर के संतान है और सबका कर्म है कि उस ईश्वर को तुम मानो। अच्छे जो आत्मा जिस रूप में जो शरीर धारण किया है, अगर देव चाहे वो गौतम हो, चाहे महावीर बुद्ध हो, महावीर जैन हो, चाहे हमारे यीशु हो, चाहे हम लोगों के सनातन धर्म में भगवान कृष्ण हो, राम हो, जितने भी महान लोग हुए, सभी लोगों ने सत्य, अहिंसा, परोपकार, सेवा, सत्कर्म, सद्मार्ग का उपदेश दिया। जिन लोगों की जीत होगी और इसी एक उद्देश्य से यहाँ पर सर्वधर्म समन्वय समिति का हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये छोटा सा दीपक किसी भी बुराई को जलाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बहुत ही काफ़ी है। मैं इन्हीं बातों से सहमत हूँ। आज की जो स्थिति है, इसके पूर्व भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हम लोग जमा हुए थे। उसमें भी हम लोगों ने याद किया था कि आज पूरे विश्व पटल पर जिस तरह का माहौल है, बहुत ही चिंता का विषय है। एक साल, दो साल हो गया युद्ध जारी है, चला जा रहा है। मतलब कि कोई शुभ कार्य होता तो माना जाता है कि हाँ भाई पूरा वर्ष मनाया जा रहा है। जैसे अभी गणतंत्र दिवस का, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया गया और क्या क्या शुभ कार्य हो रहे हैं उसका, लेकिन ये युद्ध का वर्ष हो रहा है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये कहाँ जाके पूर्ण विराम लेगा, ये समझ में नहीं आता है। और ये बिल्कुल ये आसन्न खतरा महसूस हो रहा है कि किसी भी दिन
ये पूरा विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, विश्वव्यापी हो सकता है। तो ये भौतिक चिंता का विषय है और इस समय में इन सब संदेशों की बहुत जरूरत है कि लोगों को भगवान सुबुद्धि दे, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मेरा ऐसा बिजनेस है तो मैं कई सारे फादर सिस्टर्स से मिलता जुलता रहता हूँ। तो बॉर्न सेकर्स के सिस्टर्स का एक आदर्श वाक्य मुझे अक्सर याद आता है। उनका आदर्श वाक्य है गॉड इन ऑल, ऑल इन गॉड। ये 4-5 शब्द जो हैं ये जीवन को संपूर्ण तरीके से व्याख्या करने के लायक है। अगर हम सब ये मान लें कि हम ईश्वर के हैं और हम सब में ईश्वर है तो कहीं भी कोई भेद नहीं है, कहीं भी कोई दुर्भावना नहीं आएगी और सब में प्यार आएगा। ईश्वर इस तरीके की गैदरिंग्स और भी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंतिम में सर्वधर्म सद्भाव समन्वय समिति के अध्यक्ष बिशप आनंद जोजो जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे तो केक और क्रिसमस बहुत बार हम लोग सोचते हैं क्रिसमस है तो केक भी है। तो केक एक साधारण व्यंजन है, रोटी है, लेकिन क्रिसमस के तौर पर विशेष रूप से इसका हम लोग आदान प्रदान करते हैं और यही आदान प्रदान करना ही वास्तव में क्रिसमस है या ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह ईश्वर के एक लौते पुत्र के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं और उनको पिता ईश्वर हम सबों की दुर्दशा को देख करके हमारे उत्थान के लिए ही आए। इसलिए ईश्वर ने अपने बेटे को हमको दिया। तो समझ ले, तो केक भी वही है, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना। और इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन जरूर होगा, लेकिन आप में से प्रत्येक जन को क्रिसमस के नाम से शुभकामना और धन्यवाद देता हूं। आप खुश रहें, एक दूसरे को दें और साथ ही साथ दूसरों के जीवन में भी खुशी, शांति और समरसता बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। मैं